Hello, students. Our today's topic is the elements, written by Anthony de Saint-Exupéry. So let's talk about the writer first. Anthony de Saint-Exupéry was a French writer and aviator. His best known work is The Little Prince. He has written a number of books about his flying experiences. एंटोनी डी सेंट जो हैं वो फ्रेंच राइटर और एविएटर यानी हवाबाज हैं। उनका बेस्ट नोन काम जो है वो लिटिल प्रिंस है और उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं अपने होल लाइफ के एक्सपीरियंस में। सो लेट्स मूव ऑन। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंड, सैंड एंड स्टार्स, एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बाय एंटोनी डी सेंट एक्सुपेरे। ये हवा, रेत और तारों से निकला एक उदाहरण यानी एग्जाम्पल है जो कि एंटोनी डी सेंट के ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथात्मक का काम है। द बुक रिकाउंट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट द ऑथर फेस्ड व्हेन ही वाज वर्किंग फॉर अ एयरमेल करियर। एरो पोस्टल। इस बुक में उन्होंने बहुत से इंसिडेंट यानी घटनाओं के बारे में बताया है जिनका राइटर ने तब सामना किया था जब वह एयरमेल एरोपोस्टल के लिए काम करते थे। ही फ्लू अक्रॉस द अफ्रीकन सहारा एंड साउथ अमेरिकन एंडीज। राइटर ने अफ्रीकन सहारा और साउथ अमेरिकन एंडीज के पार भी उड़ान भरी है। द एक्सट्रैक्ट बिलो इज एन अकाउंट ऑफ हिज फ्लाइंग एक्सपीरियंस ओवर द साउथ अमेरिकन एंडीज। नीचे दिया गया एक्सट्रैक्ट दक्षिण अमेरिका एंडीज पर उनके उड़ने के एक्सपीरियंस का है। सो लेट्स मूव ऑन। माई स्टोरी ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स बिगिन व्हेन जोसेफ कॉनराड डिस्क्राइब्ड अ स्टॉर्म। मेरी कहानी जो है डिफरेंट एलिमेंट्स तब शुरू हुई जब जोसेफ कॉनराड्स ने तूफान के बारे में बताया। फॉर मी द साइक्लोन वॉज द मोस्ट brutal and overwhelming experience of my entire life. साइक्लोन होता है तूफान। राइटर कहते हैं कि मेरे लिए तूफान बहुत ही क्रूर और बहुत ही ज़बरदस्त रहा है मेरे पूरी लाइफ में। ब्रूचुअल होता है क्रूर, ओवरवेलमिंग होता है ज़बरदस्त, एंटायर लाइफ होती है पूरी जिंदगी। I had taken off from the field at Raleigh and was flying down to Argentina. मैंने खेत यानी ट्रेवल से उड़ान भरी अर्जेंटीना के लिए। Here Earth's crust is a dented as an old boiler. अर्थ की जो परत है उस पे डेंटेड यानी गड्ढे से पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो एक पुराना बॉयलर है। The high pressure regions over the Pacific sent the winds past a gap in the Andes. तो हाई प्रेशर होता है रीजन्स यानी एरिया का पैसिफिक पे। पैसिफिक जो है वो हवा जो है वो भेजता है एंडिस की ओर। These winds go into a corridor 50 miles wide through which they rush to the Atlantic at the accelerated rate, eating up everything in their path. ये हवाएं मीलों दूर एक गलियारे में जाती हैं जिससे वह तेजी से अटलांटिक पहुंचती हैं और वो हर चीज को उसके रास्ते से खा रही थी। The whole area looked like a barren landscape after a forest fire. जंगल में आग लगने की वजह से सारा जो इलाका है वो बहुत ही सुनसान सा लग रहा था। बैरर होता है जहाँ पे कुछ ना हो, सुनसान, ना पेड़ ना पौधे। The mountains in these areas had become razor-edged and bare due to continuous strong winds. जो पहाड़ हैं इस इलाके के वो रेजर एज यानी कोने से बन गए थे जिनकी एजेस दिखती हैं सिर्फ। और ये सब किस वजह से हुआ था? एक तेज हवा चलने की वजह से। क्योंकि तेज हवा चलने की वजह से सारे जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने अपने जो लीव्स हैं वो शेड कर दिए थे, गिरा दिए थे। उसकी वजह से जो पहाड़ हैं वो सिर्फ ऐसे कोने जैसे लग रहे थे। द स्ट्रॉन्ग विंड्स स्वेप्ट ओवर द हिल्स एंड लेफ्ट ओनली ग्रेवल बिहाइंड। जो बहुत तेज हवा है वो हिल्स यानी माउंटेन्स पे चलती थी और सिर्फ ग्रेवल
यानी छोटे छोटे कंकड़ जो हैं वो छोड़ दिए थे पीछे, बाकी सब उड़ा ले गई थी। These winds lasted only for about an hour. ये हवाएं लगभग 1 घंटे तक चलती रही। Exhausted होता है थके हुए, और हम थक गए थे। We felt like we had done a lot of manual labor. और हमें ऐसा लग रहा था कि हमने खुद के हाथों से बहुत ज़्यादा काम किया है। मैनुअल लेबर होता है खुद के हाथों से काम करना। Our muscles hurt so much that we felt like we had been carrying a heavy load. हमारी जो मसल्स हैं उनमें इतना दर्द हो रहा था कि हमें लग रहा था कि हमने बहुत ही हैवी यानी भारी सामान उठाया है। The machines stood bravely against the storm. जो machines थी सारी वो बहुत ही bravely खड़ी थी सारे तूफान के आगे। So we were not too worried about the wings dropping down. तो हम इतने ज़्यादा घबराए नहीं हुए थे कि जो wings हैं प्लेन के वो नीचे गिर जाएंगे। Visibility was also good. जो visibility यानी हमारे देखने की क्षमता जो दूर तक थी वो भी बहुत अच्छी थी। So that was not a problem. तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। The sky was blue. जो स्काई आसमान है वो नीला था। प्योर ब्लू, पूरा नीला अच्छे से। बट ऑन दिस डे, लेकिन इस दिन, आई डिड नॉट लाइक द कलर ऑफ द स्काई। मुझे स्काई का जो कलर है वो पसंद नहीं आ रहा था, कुछ अजीब सा लग रहा था। मे बी आई कुड सेंस द डेंजर। शायद मुझे खतरा जो है वो पहले से महसूस हो रहा था। द प्योरिटी ऑफ द स्काई अपसेट मी। जो प्योरिटी जो क्लीननेस थी स्काई की वो मुझे उदास कर रही थी। आई वुड नॉट माइंड अ गुड ब्लैक स्टॉर्म एज इट meant दैट द एनिमी वॉज विजिबल। मैंने एक अच्छे काले तूफान के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि इसका मतलब था कि जो दुश्मन यानी एनिमी है वो विजिबल है, दिखाई दे रहा है। बट टुडे द स्काई वॉज ब्लू। लेकिन आज जो स्काई है वो नीली थी। सो ब्लू दैट आई कुड सी द माउंटेन पीक्स विदाउट हेज, मिस्ट और अ सैंड फॉग ब्लॉकिंग माई विजन। तो आज मैं माउंटेन्स यानी पहाड़ों की चोटियों यानी पीक्स को अच्छे से देख रहा था, बिना किसी शोर, धुंध या कोहरे के, जो कि मेरे रास्ते को ब्लॉक करती हैं देखने के लिए। विजन होता है देखना। धुंध कोहरे की वजह से जो रास्ता है सामने का वो दिखना बंद हो जाता है, लेकिन जो राइटर है उसको उस दिन भी क्लियर दिख रहा था बिकॉज ऑफ ब्लू स्काई। टू एवरीवन इट वुड सीम लाइक अ परफेक्ट डे फॉर फ्लाइंग। हर किसी के लिए वो दिन एक बहुत अच्छा दिन था उड़ने के लिए। बट टू अ पायलट देयर आर सम सीक्रेट साइंस दैट टेल यू अबाउट रियल स्टॉर्म। लेकिन एज अ पायलट कुछ हमारे सीक्रेट साइंस होते हैं जिसकी वजह से हम असल तूफान के बारे में पता कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है। देयर वॉज नो रोलिंग, नो स्विंगिंग एंड नो पिचिंग, जस्ट अ लिटिल ट्रेमर। वहाँ कोई भी रोलिंग यानी गोल गोल घुमाहट, स्विंगिंग यानी लटकना, पिचिंग यानी चुलचुलाहट, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो एक छोटा सा ट्रेमर यानी अर्थक्वेक था। एंड देन देयर वॉज चाकोज एवरीवेयर अराउंड मी। और तब उस समय मुझे सिर्फ कंफ्यूजन हो रही थी। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट हैपन और हाउ आई फेल्ट। मेरे पास कुछ शब्द नहीं हैं बयां करने के लिए और बताने के लिए कि तब मुझे कैसा महसूस हो रहा था। द प्लेन वॉज स्टिल इवन विद द इंजन ऑन फुल फोर्स। प्लेन जो है वो अभी भी सीधे से पूरी एनर्जी के साथ, पूरी फोर्स के साथ उड़ रहा था। वी आर नॉट मूविंग, हम हिल नहीं रहे थे। वी वर ट्रैप्ड इन अ साइक्लोन विच वॉज मूविंग एट द रेट ऑफ 150 माइल्स पर आवर। हम बस एक साइक्लोन के अंदर दिस चुके थे जो कि 150 माइल्स पर आवर के हिसाब से चल रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज बींग सक्ड डाउन टूवर्ड्स द ग्राउंड। आई वॉज सरेंडरिंग टू द एनिमी। ऐसे लग रहा था कि जमीन जो है वो मुझे नीचे की तरफ खींच रही है और मैं एक एनिमी यानी दुश्मनों के घेरे में फंस चुका हूँ। आई वॉज इम्प्रिजन्ड इन अ वैली। ऐसा लग रहा था कि मुझे एक घाटी यानी वैली में कैद कर दिया गया है। आई कुडंट सी अ हॉरिजॉन। हॉरिजॉन होता है जहाँ स्काई जो है वो ज़मीन से मिलती है, मैं उस चीज़ को नहीं देख पा रहा था। टू थॉट्स एंटर्ड माई माइंड। दो विचार जो हैं थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। वन, आई कुड अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स when there was no fog. 2. The sea was flat and we were soon approaching it.
पहला ये था कि मैं दुर्घटना किस वजह से हो रही है उसका कारण समझ सकता था कि अभी कोई भी धुंध नहीं है। दूसरा कि जो सी है, समुद्र जो है वो फ्लैट है और हम जल्द ही उसके बीच जाने वाले हैं। बट फर्स्ट आई वुड हैव टू फेस द गेल ऑफ द पीक ऑफ सलामानसा माउंटेन। पर मुझे उस स्ट्रॉन्ग विंड यानी गेल का सामना करना था जो कि सलामंसा माउंटेन पे चल रही थी। While I was thinking about what I should do, I was struck by the gale and thrown out into the sea. जबकि मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इतने में तेज हवा ने मुझे घेर लिया और मैं सीधे समुद्र में जाने वाला था। Anything I had ever imagined. ये वैसा था कि कभी मैंने कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था। I had not flown out to the sea. I had been spat out like a cuff and I was already 5 miles out into the sea. मैं समुद्र की ओर नहीं गया था, मैं खांसी की तरह थूक रहा था और मैं समुद्र में बहुत दूर यात्रा कर चुका था। द कोस्टलाइन वॉज अ ब्लर। जो कोस्टलाइन है, समुद्र का किनारा है, वो पूरा ब्लर है यानी दिख भी नहीं रहा था। माई प्लेन वॉज हैंगिंग 60 फीट अबव द वाटर। मेरा जो प्लेन था वो 60 फीट पानी के ऊपर लटक रहा था। एंड आई कुड नॉट मूव। और मैं हिल नहीं पा रहा था। आई वॉज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द विंड। मैं हवाओं के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, आई वॉज वरिड अबाउट माई विंग्स गिविंग अप। मुझे डर था कि जो विंग्स हैं वो टूट गए हैं। आई वॉज ऑल्सो स्केयर्ड दैट आई वुड बम्प इन टू द सी एंड एट द स्पीड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मी टू सर्वाइव। और मुझे डर था कि मैं समुद्र के अंदर दिस जाऊंगा स्पीड से और मेरे लिए बचना बहुत मुश्किल होगा। एवरी टाइम द प्लेन ruined, आई वॉज scared दैट इट वुड नॉट स्ट्रेटन अप। जितनी बार समुद्र हिलता डुलता समुद्र के साथ टच हो रहा था, मुझे डर था कि अब हम नहीं बचेंगे और ना ही ये सीधा होगा। देयर वॉज ऑल्सो अ हाई चांस ऑफ ruining आउट ऑफ द फ्यूल। और बहुत बड़ा चांस था कि जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा। आई हंग ऑन टू द कंट्रोल्स फॉर डेयर लाइफ। और मैं अभी भी लटक रहा था अपनी जान बचाने के लिए। माई माइंड हैड टर्न ब्लैंक। मेरा दिमाग जो है वो खाली हो गया था। द सिचुएशन सीम्ड होपलेस। जो सिचुएशन है वो होपलेस दिख रही थी, लाइक कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। द ओनली थिंग आई कुड डू वॉज टू कीप द प्लेन स्टेट। जो एक चीज है जो मैं कर सकता था वो यही था कि मैं प्लेन को सीधा रख पाऊं। आफ्टर सम माइल्स ऑफ ट्रेवलिंग इन दिस रेट, जब कुछ समय तक उड़ने के बाद, आई फेल्ट दैट द अर्जेंसी ऑफ द विंड हैड डिक्लाइंड। तब मुझे महसूस हुआ कि जो विंड की क्षमता है वो थोड़ी कम हो गई है। आई वॉज अप्रोचिंग एरियाज ऑफ काम। और मैं उस जगह जाना चाहता था जहाँ हवा नहीं चल रही है, बहुत कम है। स्लोली आई progressed, my mind become clear and the ability to feel and think came back to me. धीरे से, स्लोली, बहुत से मेरा माइंड जो है वो काम हुआ, क्लियर हुआ और मुझे क्षमता मिली कि मैं अच्छे से महसूस कर सकूं और सोच सकूं। आई रियलाइज दैट इफ आई कुड फ्लाई अपवर्ड्स, मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं ऊपर की तरफ उड़ना चालू करूं, आई हैड अ चांस ऑफ एस्केपिंग। मेरे पास एक मौका है छुपने के लिए, इस हवा से उड़ने के लिए। आई स्टार्टेड फ्लाइंग अपवर्ड्स। मैंने ऊपर की ओर उड़ना चालू किया। बट इट वॉज नॉट सो इजी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। द एनिमी वॉज स्टिल स्ट्रॉन्ग। जो एनिमी यानी दुश्मन था वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। माई हैंड्स हैड टर्न नम। मेरे हाथ जो हैं उनमें जान नहीं बची थी। आई हैड बीन ग्रिपिंग द व्हील विद ऑल माई माइट एंड दे हैड लॉस्ट ऑल सेंसेशन। मैंने एरोप्लेन को बहुत टाइटली, ग्रिपिंग होता है, टाइटली से पकड़ा हुआ था और जो मेरी सेंसेशन पावर थी मैंने उसे खो दिया था। मुझे महसूस भी नहीं हो रहा था कि मैंने कुछ पकड़ा हुआ है। आई वॉज अफ्रेड। मैं डर गया था। माई फोकस शिफ्टेड फ्रॉम द साइक्लोन टू माई हैंड्स। मेरा जो फोकस है पहले साइक्लोन यानी स्टॉर्म पे था, अब वो हट गया था। अब मेरे हाथ पे मेरा ध्यान चला गया था कि ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। माई माइंड वॉज गिविंग कमांड्स एंड वेटिंग फॉर माई हैंड्स टू रिस्पॉन्ड। मेरे दिमाग जो है वो कमांड दे रहा था कि ऐसा करो, लेकिन मेरा माइंड जो है वो इंतजार कर रहा था कि मेरा हाथ जो है वो कुछ काम करे, रिस्पॉन्स करे। आई वॉज स्केयर्ड दैट इफ माई हैंड्स लेफ्ट द व्हील आई वुड
be unable to control the plane. मैं डर गया था कि अगर मेरे हाथों ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने व्हील को नहीं घुमाया, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा प्लेन पे. आई शट माई हैंड्स, आई शट माई हैंड्स, आई केप्ट ऑन रिपीटिंग. मैं चिल्लाने लगा कि मैंने अपने हाथों को खो दिया, और मैं ये बोलता रहा. माई स्ट्रेंथ वॉज ड्रेनिंग आउट. मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो चली गई थी. आई वॉज टायर्ड. मैं थक गया था. माई शोल्डर एक्ड. मेरे कंधों में दर्द हो रहा था. एनी मिनट नाउ आई वुड गिव अप. किसी भी मिनट में छोड़ सकता था, मुझ में अब हिम्मत ही नहीं थी. इन एन और 1 घंटे में एंड 20 मिनट्स, 1 घंटे और 20 मिनट में आई हैड सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग टू 900 फीट. मैंने बहुत कोशिश की थी 900 फीट तक उड़ने की. इट वॉज वेरी स्टॉर्मी, और ये बहुत ही तूफान था. बट नथिंग लाइक द साइक्लोन आई हैड कम आउट ऑफ. लेकिन साइक्लोन की तरह कुछ भी नहीं था जिससे मैं बच आ सकता था. फाइनली इट वॉज ओवर. और फाइनली ये खत्म हो गया. आई सॉ अ प्लाटून ऑफ सोल्जर्स ऑन ग्राउंड बिलो. प्लाटून होता है थोड़े से कुछ सोल्जर्स. मैंने कुछ सोल्जर्स देखे ग्राउंड में नीचे जमीन पे. लुकिंग अप एट मी, जो मुझे देख रहे थे. दे हैड कम लुकिंग फॉर मी, वो मुझे ढूंढ रहे थे. आई मैनेज टू लैंड नियर बाय, और मैंने मैनेज किया उनके आसपास जमीन पर लैंड करने का. इट टुक अस नियरली एन और टू गेट द प्लेन इनटू द हैंगर. ये लगभग 1 घंटा लगा हमें उस जगह पे उतरने का प्लेन के साथ. आई कैन नॉट रिमेंबर वॉट हैपन्ड आफ्टर दैट. मुझे याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ. दिस इज माई स्टोरी. ये मेरी कहानी थी. दैट वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई स्टोरी. शायद ये मेरी जिंदगी का अंत हो सकता था, मेरी कहानी का. हैड इट एक्चुअली बीन अ स्टोरी. क्या ये सच में एक कहानी है. देयर आर नो वर्ड्स ऑफ फीलिंग टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस. कुछ भी वर्ड्स नहीं है मेरे पास अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए. We often see natural disasters on TV, in movies, in documentaries, but none of it comes close to living through the experience and witnessing it first hand. हमने बहुत से नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटीज देखी हैं टीवीज में, मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में, बट कुछ भी ऐसा नहीं था जो इतना क्लोज हो जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए. और ये मेरा एक्सपीरियंस था, और ये मेरा गवाह था, यानी विटनेस था. By Anthony de Saint-Exupéry, adapted and abridged. So students, I hope you understand well. Check out playlist class 4th English for more topics related to your book. Thank you.